नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। खाटू श्याम के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। इस बार मार्च में राजस्थान के सीकर में बाबा श्याम का वार्षिक लखी मेला लगेगा। मेले में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मेले में वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी हो। नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। श्रद्धालु कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। बिहार के बेगूसराय स्थित बाबा हरिगिरी धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। महाशिवरात्रि पर शिव बारात की झांकियां निकाली जाती हैं और भव्य शिव श्रृंगार का भी आयोजन होता है। 19 फरवरी से वाराणसी में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लीजिए। 26 फरवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्य भाई श्री लोगों को भगवान की लीलाओं से कराएंगे अवगत। आप दोपहर 3:30 बजे से इस कथा का प्रसारण संस्कार टीवी पर देख सकते हैं। यमुनोत्री रोपवे योजना को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अब जल्द ही यमुनोत्री मंदिर तक रोपवे का निर्माण शुरू होगा। इस परियोजना के पूरा होने पर यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के शामगढ़ में मां महिषासुरमर्दिनी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। निर्माण के साथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर की दान राशि से शामगढ़ क्षेत्र का भी विकास होगा। दमोह के कुंडलपुर में नागर शैली में दुनिया के सबसे बड़े जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज का मंगल सानिध्य मिल रहा है। 20 फरवरी से पांडेपुर वाराणसी में शुरू होगा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। 27 फरवरी तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य जगत गुरु राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज लोगों को भक्ति के मार्ग पर करेंगे अग्रसर। आप इस कथा का सीधा प्रसारण दोपहर 2 बजे से शुभ टीवी पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 16 फरवरी से शुरू होने वाले राजिम माघी पुन्नी मेले में सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से मेले के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्री रामायण यात्रा ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से 22 फरवरी को रवाना होगी। इस यात्रा में श्रद्धालु प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े पर्यटन स्थलों का आनंद उठा सकेंगे। 20 दिनों की इस यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या होगा और अंत में श्रद्धालु भद्राचलम की यात्रा करके पुनः दिल्ली लौटेंगे। अब आम आदमी भी महाकालेश्वर मंदिर की जमीन खरीद सकेंगे। दरअसल इंदौर समेत कई शहरों में महाकालेश्वर मंदिर को भक्तों से 84 बीघा भूमि दान में मिली है। जमीन उज्जैन जिले के अलावा और भी कई जिलों में है। अब मंदिर प्रशासन इन जमीनों को बेचकर उज्जैन में ही जमीन खरीदेगा। अयोध्या में एक चौराहे का नाम भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर किया जाएगा। अब राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को चौराहे पर उनके भजन सुनाई देंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर स्थित मंदिर में आज भी संत रविदास जी की कठौती और चमत्कारिक पत्थर विशेष सुरक्षा के बीच रखी हुई है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बनारस में संत रविदास जयंती को लेकर सीर गोवर्धनपुर क्षेत्र में तैयारियां चरम पर हैं। यहाँ कई एकड़ क्षेत्र में देश दुनिया से आने वाले अनुयायियों के रहने की व्यवस्था की गई है। राज्यों के हिसाब से टेंट लगाए गए हैं। रविदास जयंती को लेकर कई भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गोवर्धन के राधा कुंड स्थित गोपीनाथ मंदिर में श्री नित्यानंद प्रभु और श्री राधा गोपीनाथ जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में 16 फरवरी को सुबह मंगल अभिषेक किया जाएगा। इस दिन भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। कांगड़ा में 2 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव। 7 दिनों तक चलने वाले शिवरात्रि महोत्सव को इस बार देव परंपरा के अनुसार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। महोत्सव में सभी आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित पूरा महादेव में 27 फरवरी से 1 मार्च तक लगने वाले 3 दिवसीय फागुनी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 28 फरवरी को रात्रि में झंडारोहण किया जाएगा। 16 फरवरी को माघी पूर्णिमा है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। कहते हैं माघी पूर्णिमा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। हरियाणा के पंचकुला में प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राचीन शेरला ताल और समलौठा मंदिर के साथ अन्य कई मंदिरों को एक श्रृंखला के तौर पर विकसित किया जाएगा, ताकि यहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बंशी नारायण मंदिर साल में सिर्फ एक बार रक्षाबंधन के दिन खुलता है,
जिसका इंतजार श्रद्धालु भी करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु 52 अवतार से मुक्त होने के बाद सबसे पहले यहीं पर आए थे। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो आप हमें उसकी जानकारी info@sanskar group.in पर दे सकते हैं। हम उसे दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।